a firm deadline to receive an Iranian proposal, unlike some of the reporting I've seen today. Again, the president's offering them a little bit of flexibility because we want to see a unified proposal to the president's very strong proposal, and he's made his red lines very clear. अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंग बंदी के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी। वक्त का तयन वो खुद करेंगे। ट्रंप ईरान को मुत्तफ़िका तजावीज़ के लिए चंद दिन का वक्त दे रहे हैं। इस दौरान आर्जी जंग बंदी बरकरार रह सकती है। तर्जुमान वाइट हाउस की ब्रीफिंग कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान की जानिब से 2 जहाज़ों को तहवील में लेने को ट्रंप जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं समझते। दोनों जहाज़ अमरीकी या इसराइली नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी हैं। ईरान को अफजूदा यूरेनियम लाजमी हवाले करना होगी। सदर ट्रंप की माशी दबाव मुहिम कामयाब रही। ईरान इस वक्त अपने मुलाजिमीन को तनख्वाहें देने की पोजीशन में भी नहीं है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की एक और तारीख दे दी। जुमे तक मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के साथ 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का इम्कान है। दूसरे दौर में अच्छी खबर मुतवक्के है। ईरान ने हमेशा मुकालमे और मुआहदे का खैर मकदम किया है और अब भी करता है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान, कहा हकीकी मुज़ाकरात में बुनियादी रुकावटें वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियाँ हैं। ट्रंप का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद करते हुए मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि दुनिया आपकी मुसलसल मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल के दरमियान तजादात को देख रही है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि मुकम्मल जंग बंदी उसी सूरत काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी ना हो। मुकम्मल जंग बंदी उसी सूरत में मायने रखती है जब इसकी खिलाफ वर्जी समंदरी नाकाबंदी और आलमी मईशत को यरगमाल बनाने जैसे इक़दाम से न की जाए। जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी की सूरत में अपने हरमस को दोबारा खोलना नामुमकिन है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान जंग से मुतासरा अमरीका के कई खलीजी इत्तेहादियों की ने करेंसी स्वीप करने की सहूलत हासिल करने की दरख्वास्त की है, जिसमें मुत्तहदा अरब अमारात भी शामिल है। सेनेट की समाअत के दौरान स्कॉट बेसेंट ने कहा कि करेंसी स्वीप का मकसद अमरीका में इत्तेहादी ममालिक के असासों के अचानक और बेहंगम फ़रोख्त को रोकना भी होता है। करेंसी स्वीप एक ऐसा माली मुआहदा होता है जिसके तहत अमरीकी सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व या फिर अमरीकी महकमा ख़जाना किसी मुल्क को आर्जी तौर पर डॉलर फराहम करता है और बदले में उसकी करेंसी लेता है ताकि मालियाती निज़ाम में इस्तेहकाम बरकरार रहे। ईरान ने अपना हरमज़ में 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जा करने की वीडियो जारी कर दी। जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी बहरिया का कहना है कि अपना हरमज़ की हिफाजती इंतजामात को ख़तरे में डालने पर जहाज़ों को कब्जे में लिया गया। हरमज़ नाकाबंदी के दौरान अमरीका में एक और बड़ी तब्दीली। अमरीका के वज़ीर बहरिया जॉन सी फेलन को अचानक ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। फौरी इस्तीफ़ा तलब किए जाने की वजह नहीं बताई गई। हंग काओ का मकाम सेक्रेटरी ऑफ नेवी मुकर्रर। इससे पहले ईरान जंग के दौरान अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने अमरीका के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंड जॉर्ज को फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर कर दिया था। जॉन सी फेलन को 2024 में सदर ट्रंप ने वज़ीर नेवी नामज़द किया था। उस वक्त जॉन सी फेलन पर तनकीद की गई थी कि उन्हें बहरिया फौज या फिर कौमी सलामती पॉलिसी और डिफेंस इंडस्ट्री से मुतालिक तजुर्बा नहीं है। वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम ने जुमे को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की हतमी तस्दीक से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक अभी सब कुछ ज़ेर गौर है, हतमी नहीं है। दूसरी तरफ तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। ईरान के कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म और ईरानी सफ़ीर ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया।
जंगबंदी के बावजूद लबनान पर जारी इसराइली हमलों में खातून सहाफ़ी अमल खलील समेत 5 अफराद शहीद हो गए। जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी और तोपखाने का इस्तेमाल, रिहायशी इमारतों को बुलडोज़र के ज़रिए गिरा दिया गया, मसाजिद को भी निशाना बनाया गया। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने कहा कि इसराइल ने इस मकाम पर मुसलसल बमबारी की जहां सहाफ़ी बना लिए हुए थे। इंसानी और तिब्बी इमदाद की रसाई में रुकावट डाली जो आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने अपने शहरियों को लबनान से फ़ौरी निकलने की हिदायत कर दी। अमरीकी सफारत खाने ने एक बयान में कहा कि लबनान में सूरत हाल पेचीदा और फ़ौरी तब्दील हो सकती है। अमरीका के साबिक वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी ने कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान जंग का मंसूबा साबिक अमरीकी सदूर जॉर्ज बुश, बराक ओबामा और जो बाइडन को भी पेश किया था, मगर इन सब ने इसे ये कहकर मुस्तरद कर दिया था कि अभी मसला पुरअमन तौर पर हल करने के तमाम तरीक़ों पर अमल नहीं किया गया। वियतनाम और इराक़ जंग का हवाला देते हुए जॉन कैरी ने कहा कि हमने ये सबक सीखा है कि अमरीकी अवाम से झूठ नहीं बोलना चाहिए और फिर झूठ बोलकर उनके बच्चों को लड़ने नहीं भेजना चाहिए। ईरान के आधे मिसाइल और उनके लॉन्च सिस्टम अब भी मौजूद हैं। पासदारान इंकलाब के 60% बहरी असलहा और स्पीड बोट्स भी मौजूद हैं और इन्हीं से आपने हरबज़ में मुतअद्दिद जहाज़ों पर हमला भी किया गया। ईरानी फ़िज़ाइया का 2/3 हिस्सा भी ऑपरेशनल है। अमरीकी टीवी का दावा रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की फ़ौजी सलाहियत इससे कहीं ज़्यादा है जितनी ट्रंप इंतज़ामिया ने अवामी तौर पर तस्लीम की है। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट रिपोर्ट पर उखड़ गई, कहा कि अमरीका का पुराना मीडिया एक बार फिर ईरानी हुकूमत के लिए PR कर रहा है। सदर ट्रंप की क़यादत में अमरीकी फ़ौज ने सिर्फ 38 दिनों में ईरान का दिफाई सनती ढांचा तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइल और तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन्स बनाने और ज़ख़ीरा करने की ईरान की सलाहियत को बरसों पीछे धकेल दिया गया है। ईरानी बहरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ईरानी अदलिया ने 8 ख़वातीन को सज़ाए मौत से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर ट्रंप के दावे को झूठा करार दे दिया। कहा, मैदान में ट्रंप के खाली हाथ ने उन्हें झूठी खबरों से कामयाबियां गढ़ने पर मजबूर किया है। जिन ख़वातीन की बात ट्रंप कर रहे हैं उनको कभी सज़ाए मौत सुनाई ही नहीं गई। मंगल को झूठा साबित होने के बावजूद अमरीकी सदर ने एक और झूठा दावा किया। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अच्छी खबर मिली है कि ईरान में सज़ाए मौत पाने वाली 8 ख़वातीन की सज़ा रोक दी गई है। 4 ख़वातीन को फ़ौरी रिहा कर दिया जाएगा, दीगर 4 को 1 माह कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। ट्रंप ने कहा कि वो अपनी दरख्वास्त का एहतराम करने पर ईरान और उसकी क़यादत को सराहते हैं। ईरानी सदर के दफ्तर ने ईरानी क़यादत में इख्तिलाफ़ात की खबरें मुस्तरद कर दी। मसूद पेज़ेश्कियान के दफ्तर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि ईरानी क़यादत के अंदर मिसाली इत्तेहाद है। दुश्मन सियासी प्रोपेगेंडा कर रहा है। झूठ गढ़ने की बजाय उन्हें अपनी वादा खिलाफी, धौंस और फरेबकारी बंद करनी चाहिए। इंसाफ, वक़ार और दानिशमंदी की बुनियाद पर मुज़ाकरात का दरवाज़ा अब भी खुला है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमशहर 4 की नुमाइश। मिसाइल तकरीबन 2000 किलोमीटर तक वॉरहेड ले जा सकता है। तेहरान में हुकूमत के हक़ में मुज़ाहिरा। गवर्नर कैलिफोर्निया का अमरीकी सदर ट्रंप से बेमकसद ईरान जंग ख़त्म करने का मुतालबा। गैविन न्यूसम ने कहा कि अमरीका में अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफे के ज़िम्मेदार ट्रंप हैं। पम्प्स पर जो गैस की कीमतें बढ़ी हैं वो ट्रंप के इक़दाम का नतीजा हैं। अमरीकी सदर के जंग इख्तियारात कम करने की करारदाद पेश करने वाली सेनेटर टैमी बाल्डविन ने कहा कि इस जंग से महंगाई और प्यारों की जुदाई के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। इस्लामाबाद रेड जोन में वाक़ तमाम वजारतें, डिवीजन्स और दीगर वफाकी इदारे आज भी वर्क फ्राम होम करेंगे। वफाकी आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज बंद रहेगी। सुप्रीम कोर्ट महदूद अमले के साथ काम करेगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम। इस्लामाबाद में रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बदस्तूर बंद है।
बिजली तकसीमकार कंपनियों का मेरिट ऑर्डर के खिलाफ वर्जी करते हुए नेशनल ग्रिड से बाहर छोटे पावर प्रोड्यूसर से महंगी बिजली खरीदने का इंकशाफ। वफाकी वज़ीर पावर अवैस लगारी ने मामले का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। पावर डिवीज़न ने मेरिट ऑर्डर के बगैर किसी भी पावर प्लांट को चलाने पर पाबंदी आयद कर दी। पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास। मुस्लिम लीग नून और ANP का बाइकॉट। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली शरीक हुए। अपोजिशन अरकान का कहना था कि स्टेडियम में इजलास से मुतालिक मुशावरत नहीं की गई। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा कि इजलास के इनेकाद में अपोजिशन मेंबरान की मुशावरत शामिल थी। वो दौर गया जब बंद कमरों के फैसले असम्बली के ज़रिए मुसल्लत होते थे। क्रिकेट स्टेडियम में हुए इजलास में बानी PTI और उनकी अहलिया को तिब्बी बुनियादों पर जमानत देने की करारदाद भी मंजूर। मुकदमात की समाअत फौरी शुरू करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के अरकान ने करारदाद की मुखालिफत की। इजलास ने महंगाई और ईरान पर अमरीका और इसराइल की जारहियत के खिलाफ भी मजम्मती करारदादें मंजूर की। आंधी के बायस वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को खिताब मुख्तसर करना पड़ गया। एक असम्बली मुलाजिम सर पर बोर्ड गिरने से जख्मी हो गया। पंजाब असम्बली में ट्रैफिक जुर्मानों में कमी का तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक मोटरसाइकिल के बाद चालान 2000 से कम करके 1000 रुपये करने की तजवीज़ है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा चालान 2000 रुपये का होगा। तेज़ रफ्तारी के जुर्मानों में कोई तब्दीली नहीं की गई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 16 में बंगले में डकैती। अहले खाना को यरगमाल बनाकर डाकू 43 लाख रुपए और सोने के जेवरात लूट कर ले गए। मुकदमा दर्ज। मुलजमान काले शीशों वाली कार में आए। 3 डाकुओं ने बंगले में घुसकर वारदात की। चौथा कार में बैठा रहा। मुलजमान ने शनाख्त छुपाने के लिए मास्क पहन रखे थे। बलूचिस्तान किला सैफुल्ला में 10 करोड़ का सोना लूटने में मुलविस गिरोह का सरगना गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 1.5 साल कबल पंजाब से आने वाली कोच में 2 ज्वेलर्स से सोना लूटा था। सोनार जेवरात कोयटा के ज्वेलर्स के ऑर्डर पर लेकर आ रहे थे। मुलजिम के दीगर साथियों की तलाश जारी। आपने 35 जगहों पर अप्लाई किया, 45 जगहों पर, और आप 45 जगहों पे नाकाम हुए। लेकिन 46वां कॉल आपको आ रही है, आपकी नौकरी पक्की होगी, आपको मुबारक हो, मैं खुद आपको नौकरी दे रहा हूँ। आपके वालिद साहब याद है, अम्मा भी जिंदा है, दोनों को जाके मुबारकबाद नहीं मेरी तरफ से, और उनको दुआओं की दरखास्त भी कर रहे थे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मुलाजमत के लिए 45 बार दरख्वास्त देने वाले नौजवान को मुलाजमत मिल गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान का नौजवान को बराह रास्त फ़ोन कॉल के जरिए सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान। महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात के डिजिटल डैशबोर्ड में मोहम्मद अयाज का डाटा सामने आया था। अटक रिफाइनरी के लिए खाम तेल टैंकर्स की आमदोरफ्त में आयद पाबंदी खत्म। तेल सप्लाई शुरू हो गई। रिफाइनरी हुकाम का कहना है कि जल्द पैदावार शुरू कर दी जाएगी। मुल्क के शुमाली इलाकों में फ्यूल सप्लाई में कमी का खतरा खत्म हो गया। इससे पहले खाम तेल न पहुँचने से अटक रिफाइनरी की बंदिश और जेट फ्यूल की किल्लत का खदशा पैदा हो गया था। जैसे पहले काम था वैसे नहीं है, क्योंकि इस वक्त किराए भी नहीं निकल रहे। किराए निकलने हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन गाहक ही नहीं है, इस वजह से बिस्मिल्लाह नहीं होती, वैसे ही फारग ही बैठे हुए हैं। जो कारोबारी हालात हैं वो तो जंग की वजह से बहुत मुतासर हुए हैं। दूसरा, जंग की वजह से जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, उससे धागे की कीमतें बढ़ गई हैं। प्रोडक्ट जो है वो बहुत कास्टली हो गई है। वो हमारी जेब से वो क्या कहते हैं डालने वाली बात है। जो कारोबार को इस वक्त चलाने वाला ना बहुत मुश्किल काम हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से कपड़ा महंगा हो गया। फैसलाबाद की मार्केटें वीरान, गाहक न होने के बराबर, ताजिर और दुकानदार परेशान। दुकानों के किराए निकालने मुश्किल हो गए। ताजिरों का कहना है कि जंगी हालात जल्द न बदले तो महंगाई और बढ़ेगी। कारोबार ठप होने का खदशा है।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट 102, WTI $93 और मर्बन $103 फी बैरल में फरोख्त हो रहे हैं। अमरीकी जौहरी साइंसदान एंड्रयू हग की अवामी मकाम पर खुफिया उमूर पर की गई हसास गुफ्तगू की मुबैना वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में एंड्रयू ने अमरीका के मुस्तकबिल की प्लानिंग, जौहरी निज़ाम और कीमियाई हथियारों समेत इंतहाई हसास उमूर पर गुफ्तगू की। खुफिया तौर पर बनाई गई वीडियो में एंड्रयू हग ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को कत्ल करने के मंसूबे का जिक्र करते हुए कहा कि अगर मुश्तबा खामनाई नहीं बदलते तो हाँ, उन्हें मार दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में एंड्रयू कहते हैं कि अमरीका का ईरान में जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का इरादा नहीं। एंड्रयू हग ने ईरान में अमरीकी हमलों में बच्चों की हलाकतों का भी तस्दीक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वीडियो के सामने आने के बाद एंड्रयू हग को ओहदे से हटा दिया गया। इस सारे मामले पर अब तक पेंटागन और अमरीकी महकमा जंग का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे ने ईरान की जगह इटली को फुटबॉल वर्ल्ड कप में शामिल करने की तजवीज़ दे दी। पाओलो ज़िम्पोली ने यह तजवीज़ फीफा के सदर और ट्रंप को दी है। ज़राए के मुताबिक ये मनसूबा अमरीकी सदर और इटली की वज़ीर आज़म के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिश है, जो ईरान जंग मामले पर पोपलियो पर अमरीकी सदर की तनकीद के बाद कशीदा हैं। ईरानी फुटबॉल टीम अमरीका की मुश्तरका मेज़बानी में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए रजामंदी जाहिर कर चुकी है। अमरीकी सदर ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईरान की टीम को टूर्नामेंट में खुशामदीद कहा जाएगा। दुनिया के अजीम तरीन ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर की 462वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। शेक्सपियर ने अंग्रेजी ज़बान को सैकड़ों नए अल्फाज दिए, दुनिया को हैमलेट, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट जैसे किरदार दिए। शेक्सपियर की सालगिरह पर दुनिया भर में यौम किताब भी मनाया जाता है।